हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल्स पे। अकाउंटिंग की इस सीरीज पे हमने टैली प्राइम को स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग से टैली प्राइम को आप कैसे डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम पे आप कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, वो सारा प्रोसेस हमने बताया था। इसी के साथ ही हमने बताया था कि जब हम टैली प्राइम पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमें टैली प्राइम के अंदर कंपनी को क्रिएट करना होता है। कंपनी मैंने समझाया था कि जिसका भी आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जिस भी फर्म का या जिस भी कंपनी का, वो सबसे पहले क्रिएट होती है। तो पिछली वीडियो हमारी थी कंपनी टैली प्राइम को डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना, और दूसरा उसमें कंपनी क्रिएट करना। और जिन लोगों ने वो देख ली, ठीक है, वो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन लोगों को नहीं समझ में थोड़ा आया, वो दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे अब टैली पे काम कैसे होता है। तो काम करने से पहले सबसे पहले हमने क्या किया, कंपनी को क्रिएट कर दिया। वहां तक का प्रोसेस हमारा हो चुका है। ठीक है, जब हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होता है टैली प्राइम में, वो होता है हमारे ग्रुप्स के बेस पे लेजर्स क्रिएट करना। तो ग्रुप्स के बेस पे लेजर्स क्रिएट करना मीन्स टैली में जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले हमें लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। लेजर्स मैंने समझाया था कि हर एक का खाता खोला जाता है। तो हम क्या करते हैं, हर एक का खाता, उसी खाते को हम टैली के अंदर क्रिएट करते हैं। तो अब देखिए, जैसे हमने मैनुअली सीखा था, जब हमने अकाउंटिंग फंडामेंटल आपको समझाई थी, उसमें मैंने जब आपको लेजर्स क्रिएट करना बताया था, तब आपने उसमें उसमें मैंने बताया था कि हर एक अकाउंट को इंडिविजुअली ओपन किया जाता है, यानी कि मेंटेन किया जाता है। जैसे अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो एक परचेज का पेज बनाऊंगी, उसमें सारी परचेज की डिटेल में मेंटेन करूंगी। वैसे कैश का मैंने एक पेज बनाया और उस पेज पे मैंने सारी डिटेल किसकी रखी, कैश की रखी। तो कैश एक लेजर्स है, परचेज एक लेजर्स है। अगर बैंक मैंने मेंटेन किया तो बैंक भी एक लेजर्स है। इस तरीके से हर अकाउंट को मेंटेन हम मैनुअली जैसे करते थे, अब वही प्रोसेस हमारा किस में रहेगा, टैली प्राइम पे रहेगा। तो टैली प्राइम पे भी हमें वही लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। तो थोड़ा उल्टा होता है। मैंने आपको बताया था कि पहले हम जर्नल मेंटेन करते हैं, जर्नल के बेस पे हम लेजर्स मेंटेन करते हैं। बट किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि पहले हमें खाते खोलने होते हैं, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन्स करना है। और मैंने ये भी आपको समझा था, केवल आपने किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में या टैली प्राइम में अकाउंटिंग जो मेंटेन करनी है, वो केवल ट्रांजेक्शन्स करने हैं, आपने डेबिट और क्रेडिट ही करना है। तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, लेजर्स होने चाहिए, यानी कि टर्म्स होने चाहिए, जिन टर्म्स का को आप डेबिट और क्रेडिट करोगे। तो वो जो टर्म्स हमने मेंटेन किए वो लेजर्स कहलाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हम बिजनेस मेंटेन करते हैं, बिजनेस को मेंटेन करने पे हम बार बार परचेज करते हैं, तो बार बार सेल करते हैं। अगर मैनुअली हम मेंटेन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से परचेज अकाउंट लिख रहे हैं और नीचे से सारी डेट वाइज हम क्या कर रहे हैं, परचेज डाल दे रहे हैं कि इस डेट को ये परचेज है, इस डेट को ये परचेज है। बट टैली के अंदर ये कैसे मेंटेन होगा, तो टैली के अंदर आपको पहले से ही प्री डिफाइंड कुछ क्या मिलते हैं, ग्रुप्स मिलते हैं। जो मेन ग्रुप होते हैं, जो सारे बिजनेस में अप्लाई होते हैं, यानी कि हर बिजनेसमैन की वो जरूरत होती है। तो टैली वालों ने क्या किया है, वो ग्रुप आपको पहले से बना के दे दिए। तो ग्रुप का मतलब है कि आपको एक ऐसा ग्रुप दे दिया है कि आप एक लेजर्स बनाओगे, तो उस लेजर्स को उस ग्रुप के अंदर डालना आपको जरूरी है। अदरवाइज होगा कि अगर मैं ग्रुप सेलेक्ट ना करूं, जैसे मुझे परचेज करनी है, अब मैंने 10 टाइम्स परचेज की है, तो मेरा सिस्टम, मैंने 10 टाइम ट्रांजेक्शन करने, तो मेरा सिस्टम 10 टाइम परचेज दिखाएगा। बट मुझे तो एक जगह देखना है कि अब मैंने टोटल परचेज कितना किया। तो टोटल परचेज को चेक करने के लिए हम जैसे परचेज का लेजर्स मेंटेन करते हैं, तो टैली के अंदर भी हम लेजर्स ही मेंटेन करेंगे। बट उस लेजर्स के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप बना होगा, तो उस ग्रुप के अंदर मैं परचेज का डालूंगी, तो वो ग्रुप मुझे टोटल परचेज दिखा देगा। मंथ के हिसाब से चेक करना चाहेंगे, मंथ के हिसाब से, डेज के हिसाब से अगर आप चेक करना चाहेंगे तो डेज के हिसाब से, पूरे ईयर के हिसाब से भी अगर आपको देखना है कि टोटल परचेज कितनी है तो आप देख सकते हैं। सेम ऐसे आप पूरी सेल देख सकते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस है आप उसको देख सकते हैं, कोई भी असेट्स है आप उसको देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टैली के अंदर आपको केवल डेबिट और क्रेडिट करके ट्रांजेक्शन्स करना है। आपकी सारी रिपोर्ट्स जो हमने फंडामेंटल में पढ़ी है,
जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप बताया कि पहले आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, ऐसे करके हमने सारे अकाउंट मेंटेन किए। तो टैली के अंदर आपको वो सारी रिपोर्ट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, टैली के अंदर वो सारी रिपोर्ट्स बन के आती है। अब वो रिपोर्ट बन के कैसे आएगी? वो बन के आएगी ग्रुप्स के बेस पे। तो जो टैली के अंदर सबसे पहले क्रिएट किए जाते हैं वो लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं, और लेजर्स हमेशा किसके अंदर रहेंगे? ग्रुप्स के अंदर रहेंगे। अब एक ग्रुप क्यों जरूरी है यार? ग्रुप है क्या? मैंने बोला कि पर्टिकुलर एक हम लेजर्स को मेंटेन करने के लिए एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। जैसे मेरे पास परचेज है तो परचेज का एक ग्रुप भी होगा, कैश है तो कैश का एक ग्रुप भी होगा, बैंक है तो बैंक का एक ग्रुप होगा। अब माना मेरे 4 बैंक है, मैंने 4 बैंक में अपना बिजनेस का अकाउंट ओपन किया है। अब मुझे चारों का इकट्ठा अमाउंट देखना है, तो इकट्ठा हम देख नहीं सकते, हर बैंक को क्या दिखाएगा? वो लेजर्स के हिसाब से इंडिविजुअली दिखाएगा। अब मुझे इकट्ठा चारों का देखना है, तो आपको टैली में क्या मिलेगा? एक बैंक अकाउंट का ग्रुप मिलेगा। तो जैसे आप उस बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे बैंक उसके अंदर आ जाएंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले आपको ये सीखना है कि टैली के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो क्या है। जो मैंने आपको बेसिक टर्म्स पढ़ाए थे वो ही यहाँ पे क्या है? ग्रुप्स बन के आए। तो टैली वालों ने क्या किया है, वो उनको उन टर्म्स को क्या बना दिया है? ग्रुप बना दिया, ताकि आप क्या कर सको, उसको कैटेगरी वाइज क्या कर सको, आप अकाउंट्स मेंटेन करो। आपको फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर जाके आप उसकी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। सेल के ग्रुप में जाऊंगी टोटल सेल दिखा देगा, परचेज के ग्रुप में जाऊंगी परचेज टोटल परचेज दिखा देगा, एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाऊंगी जितने भी मैंने एक्सपेंसेस किए होंगे वो सारी डिटेल्स में दिखा देगा कि किस किस एक्सपेंस पे मैंने खर्चा किया है। तो हर लेजर्स को मेंटेन करने के लिए टैली के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ग्रुप्स मिलेंगे। अब ये क्यों जरूरी है, ये क्यों दिए? आपको पता है कि रिपोर्ट्स अगर बन के आएगी तो रिपोर्ट लंबी चौड़ी बन के आएगी तो हमें देखने में दिक्कत होगी और समझने में दिक्कत होगी। तो अगर मेरे पास पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, जैसे मेरे पास एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको समझाया था, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मेरे पास एक ग्रुप है तो जितने भी मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर मैं डाल दूंगी। जैसे सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, सबको मैंने किसके अंडर ले लिया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ले लिया। तो मैं केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे क्लिक करूंगी तो उसकी सारी डिटेल मुझे दिखा देगा। यानी कि मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस है, या मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, या मेरा बैलेंस शीट है, वहां पे बहुत लंबा चौड़ा अकाउंट आपको नहीं दिखेगा, पर्टिकुलर ग्रुप दिखेगा। ग्रुप पे क्लिक करने पे आपने का क्या दिखेगा? उस ग्रुप से रिलेटेड सारे लेजर्स दिखेंगे। तो मुझे अगर अपना कंडीशन को चेक करना है, बिजनेस की कंडीशन को, तो सबसे बेस्ट मेरे लिए रहते हैं ग्रुप। और टैली के अंदर जो भी रिपोर्ट्स बन के आती हैं, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टॉक समरी आपकी है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस है, ये सारी रिपोर्ट्स आपकी ग्रुप के बेस पे होती है। तो आप जिस ग्रुप पे क्लिक करेंगे उस ग्रुप की पूरी क्या दिखा देगा? वो डिटेल दिखा देगा। इसीलिए ग्रुप कंपलसरी है इसके अंदर। और इससे होगा क्या? अगर मैं 10 बार भी परचेज कर रही हूँ तो 10 के 10 टाइम्स वो परचेज किसके अंदर जा रही है? परचेज ग्रुप के अंदर जा रही है। तो मुझे जब चेक करना होगा तो मैं परचेज ग्रुप पे क्लिक करूंगी कि टोटल परचेज कितने की है, तो मुझे टोटल परचेज दिखाई देगी। अब आपने करना क्या है? तो सबसे पहले आपको ग्रुप समझ में आ गया कि ग्रुप क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे रिपोर्ट मेंटेन करनी है अपने बिजनेस की, मुझे फाइनल कंडीशन देखनी है। तो वहां पे जो रिपोर्ट दिखाएगा वो किसके बेस पे दिखाएगा? ग्रुप के बेस पे दिखाएगा। और हर लेजर्स का एक ग्रुप होगा। अब आपने करना क्या है? जब भी आप किसी लेजर्स को बनाएंगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या सेलेक्ट करेंगे? ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप, कौन सा लेजर्स किस ग्रुप के अंदर जाएगा। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि इसको इधर इसके अंदर डाल दो, या मन कर रहा है कि इसको इसके अंदर डाल दो, तो नहीं, जो फील्ड जिसका है आप उसको अंदर लेंगे। अगर मैं कह रही हूँ परचेज, मुझे पता है कि परचेज के लिए ग्रुप भी परचेज ही होना चाहिए। अब अगर मैंने परचेज को कैपिटल ग्रुप के अंदर डाल दिया तो होगा क्या? मेरी सारी परचेज कैपिटल के अंदर दिखाना स्टार्ट कर देगा, मेरी परचेज बैलेंस शीट दिखाना स्टार्ट कर देगी। तो अब आपको सबसे पहले सीखना होता है कंपनी को क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको ग्रुप समझने होते हैं, और ग्रुप समझने के बाद तब जाके आप क्या क्रिएट करते हैं? लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो टैली के अंदर
आपको जो ग्रुप मिलते हैं वो 28 ग्रुप्स मिलते हैं। 28 ग्रुप्स आपके प्री डिफाइन होते हैं, जिसके अंदर आपने हर एक ग्रुप को, हर एक लेजर्स को उस ग्रुप के अंदर लेना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये क्यों जरूरी होता है, तो ये क्यों जरूरी होता है अब आप समझ गए, क्योंकि मुझे रिपोर्ट्स देखनी है। तो रिपोर्ट देखने के लिए मेरे पास ग्रुप होंगे तो मुझे समझने में आसान होगा। तो आपको टैली के अंदर कितने ग्रुप प्री डिफाइन मिलेंगे? 28। तो जितने भी आपके लेजर्स बनेंगे इन 28 ग्रुप्स के अंदर ही बनेंगे। बट अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको अलग से भी ग्रुप क्रिएट करना है, तो आप अलग से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि अब आपने क्या करना है, ग्रुप क्रिएट कर, ग्रुप समझ में आ गया। और इन ग्रुप का रोल क्या है, तो रोल देखिए, इसमें सब में मैंने आपको समझा ही दिया कि इसका रोल क्या है, कि आपको रिपोर्ट समझने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे आप बैलेंस शीट खोलेंगे तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के सारे ग्रुप देखेंगे। अब आपने अकाउंटिंग फंडामेंटल के टॉपिक पे हमारा देखा होगा कि मैंने बैलेंस शीट पूरी बनवाई है आपसे, और मैंने हर चीज को ग्रुप के अंदर लिया है। मैंने एक कैपिटल का ग्रुप आपको बताया, मैंने कहा कि कैपिटल के अंदर इतनी चीजें आनी चाहिए। और मैंने एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का लिया तो मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर ये चीजें आनी चाहिए। फिर मैंने करंट लाइबिलिटी लिया तो करंट लाइबिलिटी के भी मैंने पार्ट्स बताए थे कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स आने चाहिए, कौन से लेजर्स आना चाहिए। ऐसी मेरी असेट है, फिक्स असेट के अंदर क्या आना चाहिए, करंट असेट्स के अंदर क्या आना चाहिए। तो जैसे आप बैलेंस शीट खोलेंगे या ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे, तो वहां पे आपके लेजर्स नहीं, वहां पे आपके सीधे क्या मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे। तो ग्रुप पे क्लिक करने पे हमें पता चलेगा कि हमने किस लेजर्स को किस ग्रुप के अंडर लिया है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि लेजर्स क्या होता है, ग्रुप्स क्या है। ग्रुप्स लेजर्स को मेंटेन करने के लिए, यानी कि मेरे को एक रिपोर्ट तैयार करनी है और रिपोर्ट बिल्कुल खिचड़ी ना होके पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मुझे चेक करना है, तो उसके लिए आपको टैली के अंदर क्या मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे। और उन ग्रुप के अंदर हमने क्या करना है, लेजर्स को मेंटेन करना है। तो लेजर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेजर्स को किस ग्रुप के अंडर लेंगे। ये हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे आपको। आज का थ्योरी का पार्ट है, तो आपको थ्योरी में समझना बहुत जरूरी है कि ग्रुप्स क्या होते हैं और लेजर्स क्या होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 28 ग्रुप्स आपके प्री डिफाइन है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इन 28 में आपके, जैसे कैपिटल एक अकाउंट है हमारा, तो कैपिटल का आपको ग्रुप भी मिलेगा। मैंने आपको फिक्स एसेट समझाई थी, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, फिक्स एसेट का ग्रुप भी दिखाएगा। मैंने आपको करंट एसेट समझाई थी और करंट एसेट्स के बहुत सारे पार्ट समझाए थे, जैसे बैंक अकाउंट है और कैश इन हैंड है, सन्ड्री डेटर्स हैं, ये सब मैंने आपको करंट एसेट्स के पार्ट्स बनाए थे। तो ये सारे के सारे टैली के अंदर आपको क्या मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे। तो 28 ग्रुप के बेस पे हम क्या जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो प्रैक्टिकली जब हम इसको करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे करना है। बट आपको समझना है कि कंपनी क्रिएट करना है आपने, फिर आपने लेजर्स क्रिएट करने हैं, और लेजर्स के लिए आपको पर्टिकुलर क्या लेना है, एक ग्रुप लेना है। अब लेजर्स और ग्रुप में रिलेशनशिप क्या है, मैंने बता ही दिया कि आपका क्या है, एक सीनियर पर्सन है, सीनियर पर्सन के अंदर पूरी फैमिली है। ये मान के चलिए कि अगर आपका जो फैमिली का लीडर है, और लीडर क्या कर रहा है, आपकी फैमिली को लीड कर रहा है, तो उसके अंदर सारे के सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो सेम वही रोल आपका क्या है, लेजर्स और ग्रुप का है। तो जितने भी लेजर्स आप बनाएंगे, जैसे फिक्स असेट है तो फिक्स असेट का एक ग्रुप होगा, तो जितने भी आपकी फिक्स असेट है, यानी कि जितने भी इसके मेंबर्स होंगे, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, गुडविल मैंने बोला था, ट्रेडमार्क मैंने बोला था, कोई भी आपका बिजनेस की एसेट, ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म आपके पास हो रही है, तो आप उसको किसके अंदर रखेंगे, फिक्स एसेट के अंदर। मानिए ये फैमिली का हेड है उस ग्रुप का, तो जब हम क्या करेंगे, मुझे किसी की डिटेल चेक करनी है, तो मैं इंडिविजुअली उसके वहां नहीं जाना चाहूंगी, सीधे सीधे किस में जाऊंगी, उस लीडर के पास जाऊंगी, और उस लीडर के पास मुझे हर एक की क्या मेंबर की क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी या डिटेल्स मिलेगी। तो ये आपका ग्रुप और किसका, लेजर्स है, लेजर्स का रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेजर्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। जब आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे,
मैंने समझाया था जब हम कंपनी क्रिएट करके आ जाते हैं तो वहां पे एक गेटवे खुल के आ जाता है, और उस गेटवे पे आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला था जब फर्स्ट मास्टर आता है उसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके। एक ऑप्शन आता है क्रिएट का, एक ऑप्शन आता है वहां पे क्रिएट का, और एक ऑप्शन आता है ऑल्टर का। तो जो भी चीज क्रिएट करनी है, अब आपने क्रिएट का मतलब है इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएट हैं। अभी मैंने फोकस किया है केवल ग्रुप एंड लेजर्स पे, तो हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करने हैं, अभी फिलहाल लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो जब आप लेजर्स क्रिएट करने जाएंगे तो आप लेजर्स, नया लेजर्स आपने क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट के अंदर आपको एक इन्फो मिलेगी, अकाउंट इन्फो या अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स आपको मिलेंगे, इसके अंदर आपको एक फीचर एक ऑप्शन मिलेगा लेजर्स का, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसा इसका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ऐसा ही डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे आपसे लेजर्स का नेम पूछेगा। अब आपने अपने लेजर्स का नेम देना है, पहला मैंने देना है कैपिटल, तो ये अंडर पूछेगा। अंडर का मतलब है कि अब इस कैपिटल का ग्रुप क्या है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ग्रुप्स पढ़ेंगे और लेजर्स भी पढ़ेंगे। आज अगर मैं आपको बता दूं तो ये बहुत लंबी चौड़ी आपकी वीडियो हो जाएगी, तो ज़्यादा समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये फोकस करना है कि ये लेजर्स क्या है और ग्रुप क्या है। आज इतना ही जानना है कि आप जो लेजर्स क्रिएट करते हो उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक क्या सेलेक्ट करना है, ग्रुप। जो 28 ग्रुप्स आपके प्री डिफाइन है उन्हीं में से आपने एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है और आप अपने लेजर्स को क्रिएट करोगे। अब होता क्या है, जब हम लेजर्स क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा मैं एक पेज बना रही हूँ सेल्स का, तो उसमें मैं पूरे सेल्स की डिटेल रखूंगी, बार बार सेल नहीं लिखूंगी। तो सेम वही चीजें होती हैं जो टैली के अंदर भी होती है। यानी कि टैली के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती हैं कि आप पहले तो क्या करते हैं, एक बार आपने लेजर्स बना दिया, जैसे जर्नल एंट्री आपने की है ऊपर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आपको पता है कि सेल्स का लेजर्स बनना है तो आपने एक बार बना दिया, फिर नीचे से फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ गए, फिर लोग क्या करते हैं वो सेल्स को फिर बना रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों है? क्योंकि टैली के अंदर आप एक लेजर्स को एक ही बार बना सकते। तो पहली आपकी गलती होती है कि आप क्या बनाते हैं, डुप्लीकेट लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, पहली आपकी मिस्टेक क्या हो सकती है, आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। दूसरी है आपका रॉन्ग ओपनिंग बैलेंस। रॉन्ग ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि अगर आप किसी का ओपनिंग बैलेंस डालते हैं जो पिछले साल का क्लोजिंग था, अगर वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है और आपको उसको ये पता होना चाहिए कि ये बैलेंस डेबिट में होगा या ये बैलेंस क्रेडिट में। अगर आपने गलती से डेबिट वाले को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया, तो आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी में चेंजेस आ जाएंगे। तो आपने जब भी लेजर्स बनाने हैं, डुप्लीकेट लेजर्स नहीं बनाना है, एक ही बार क्रिएट करना है, चाहे ट्रांजेक्शन्स में वो कितने ही टाइम्स आया हो। दूसरा, आप जब ओपनिंग बैलेंस किसी लेजर्स का डालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि उसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए। जैसे कैपिटल का बैलेंस है तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होना चाहिए। कैपिटल मेरी लायबिलिटी है तो हमेशा उसका बैलेंस क्रेडिट साइड आना चाहिए। बट अगर आपने क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया तो कैपिटल मेरी है बिजनेस की एसेट बन जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस कैसे डालेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें डिटेल्स होती है जो आप डालना भूल जाते हैं या डालते नहीं है। जैसे अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको पता है कि आपने हर पार्टी के लेजर्स में उसका पूरा डिटेल डालना है। परचेज के लेजर्स में जीएसटी का डिटेल फिल करना है, स्टेट सही से सेलेक्ट करने हैं, जीएसटी अप्लाई करनी है। तो ये गलतियां आपने लेजर्स क्रिएशन में नहीं करनी है। तो जब भी आप लेजर्स क्रिएट करेंगे इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि आपने क्या करना है या क्या नहीं। तो आज के टॉपिक में मेरा इतना ही था कि हम जब टैली को क्रिएट करते हैं, टैली में अंदर कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें जब लेजर्स क्रिएट करने होते हैं तो लेजर्स के लिए हमें सबसे पहले ग्रुप को समझना होता है। तो ये ग्रुप टैली के अंदर आपको बने हुए मिलेंगे और इन ग्रुप के बेस पे आप हर एक लेजर्स को क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी थ्योरी में आपने केवल ग्रुप क्या है और लेजर्स क्या है पे फोकस करना है। इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
आप सारी वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।